देखो बच्चों, हम रियल नंबर के चैप्टर में जो है हमने बताया था, इससे पहले नेबरहुड की बात की थी। कोई सेट दिया जाएगा, एक पॉइंट दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये सेट इस पॉइंट का नेबरहुड है या नहीं है। तो तुम्हें क्या करना था, उस पॉइंट के पर एक ऐसी डिस्टेंस ढूंढनी थी एप्सिलॉन, जो उस पॉइंट से हम लेफ्ट साइड में जाएं और राइट साइड में जाएं, वो सारे पॉइंट उसी सेट के अंदर आ जाएं। जैसे कि मैंने एक रफली एग्जांपल बता देता हूं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए हमने कहा एक सेट है और सेट के अंदर जो पॉइंट लिए मैंने ये लिए हैं 1 से लेकर 3 तक। अब एक पॉइंट दिया गया है P और P की वैल्यू दी गई है मान लीजिए 1.5। अगर हम इसको रियल लाइन पे शो करें तो A जो है यहां से यहां तक शो होगा, ये 1 और ये 3। 1 भी लेना है A के अंदर और 3 भी लेनी है, तो ये हमारा A है। अब P कहां पर है, P मान लीजिए यहां पर है, ये है 1.5। तो क्या तुम ऐसी कोई एप्सिलॉन डिस्टेंस बता सकते हो कि इस पॉइंट से हम, जिस पॉइंट को नेबरहुड चेक कर रहे हैं, इस पॉइंट से हम लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उतनी डिस्टेंस चलें जिससे कि हम इस सेट से, ए सेट से बाहर ना जाएं। तो एप्सिलॉन की वैल्यू बताइए क्या होगी। 0.1 ले लो। अरे लेफ्ट साइड से राइट साइड से नाप लो कितनी दूर है हम, और जो उनमें कम हो उससे कम ले लो। अगर इधर से हम, चलो इतने बीच में लिया, मान लो यहाँ पे ले लिया हमने 1.1, इसे चेक करके दिखाओ। तो हम किसके पास में हैं, 1 के ज्यादा नजदीक हैं और इससे ज्यादा दूर हैं, तो इससे दूरी कम ले लो, 0.1 से भी कम। ठीक है, मतलब इससे आगे मत बढ़ो, बस यहां तक चलो और इतना ही इधर चलो। तो ये जो सारे पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट ए के ही अंदर आएंगे। इसका मतलब ए पी पॉइंट का नेबरहुड है। तो कल हमने बताया भी था, अभी जितने भी ओपन इंटरवल्स होते हैं वो अपने सारे पॉइंटों के नेबरहुड होते हैं, जबकि क्लोज इंटरवल जो होता है वो 1 और 3 को छोड़कर बाकी सारे पॉइंटों का नेबरहुड होता है। यहीं पे देख लो, एक क्लोज इंटरवल है, ये 1 का नेबरहुड क्यों नहीं है, क्योंकि इस 1 के अगर तुम लेफ्ट में थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो तुम ए से बाहर निकल जाओगे। और 3 नेबरहुड क्यों नहीं है, तीन वो सॉरी ए जो है 3 का नेबरहुड क्यों नहीं है, क्योंकि 3 के तुम राइट में जाओगे तो तुरंत बाहर निकल जाओगे। सही है। तो क्लोज इंटरवल कभी भी अपने एंड पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता, अंदर वाले पॉइंटों का नेबरहुड होता है। तो इस तरह से कोई भी तुम्हें सेट दिया जाएगा, एक पॉइंट दिया जाएगा, चेक करने के लिए कहा जाएगा, चेक करिए कि नेबरहुड है या नहीं है, तो ऐसे तुम चेक कर सकते हो। लेकिन अब उल्टा काम करना, उल्टा काम करने का मतलब क्या है, एक पॉइंट दे दिया गया, मान लीजिए तुम्हें पॉइंट दे दिया गया 1.8, ये पॉइंट दे दिया गया, अब नेबरहुड बना के दिखाओ। पहले क्या दिया था, सेट दे दिया, पॉइंट दे दिया, सेट को चेक करवा लिया, बताइए इस पॉइंट का नेबरहुड है नहीं है। अब क्या केवल पॉइंट दे दिया और नो, अब इसका कोई कोई भी सेट ऐसा बताओ जो इस पॉइंट का नेबरहुड हो, तो इनफाइनाइट बन सकते हैं। एक आधा बतांग बताइए, ए बराबर बोलो 1 से लेकर 2 तक, ये ओपन इंटरवल इस पॉइंट का नेबरहुड है। और बताइए 1 3, ये बताओ, और बताइए। हाँ 0 4, सी बराबर डाल दो 0 और 4 ये डाल दो, बस ऐसा सेट बना दो जिसके अंदर ये आ जाए। ए बराबर मैंने कहा ये बना लो 1 2 3, 1.8 भी डाल दो, 9 भी डाल दो, ये सेट इसका नेबरहुड है, नहीं हो सकता। क्योंकि जब तुम लेफ्ट में चलोगे इस पॉइंट के और राइट में चलोगे उसमें आएंगे इनफाइनाइट पॉइंट, और इसमें केवल कितने पॉइंट लिए तुमने, 1 2 3 4 5 लिए, तो ये नहीं हो सकता इसका 1.58 का नेबरहुड। नेबरहुड जो होता है हमेशा ही इनफाइनाइट पॉइंट रखने चाहिए उसके अंदर, खुद में भी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तभी बैठेगा। तब मैंने कल कहा था भी, एक कोई फाइनाइट सेट लो तो फाइनाइट सेट कभी भी किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता, क्योंकि तुम लेफ्ट में जाओगे राइट में जाओगे तुम इनफाइनाइट पॉइंट कवर करोगे, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो वे सारे पॉइंट जरूरी नहीं होते कि उसके अंदर हो। ठीक है, तो यहां पर हम सीख रहे हैं कि भाई कोई पॉइंट दिया जाए और पूछा जाए बताइए इसके नेबरहुड कौन कौन सेट होंगे, सेट बना के दिखाइए। तो वैसे तुम तुक्के से बना सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे एक रूल बनाया, इन्हें कहा हमने सिमेट्रिक नेबरहुड। क्या बोला है, सिमेट्रिक। अब यहां पे देखो क्या लिखा, वी नो दैट एवरी ओपन इंटरवल, जितने भी ओपन इंटरवल होते हैं वो अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड होते हैं। तो इसका मतलब कोई भी ओपन इंटरवल बना लो, p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन, ये ओपन इंटरवल भी अपने सारे पॉइंटों का क्या होगा, नेबरहुड होगा, अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ओपन इंटरवल एक नेबरहुड है, किसका, अपने पॉइंटों का। समझ में नहीं आई बात तुम्हें, तो इसे कोई बोलते हैं सिमेट्रिक नेबरहुड, किसका, पी पॉइंट का, क्योंकि पी पॉइंट इसके अंदर आएगा। ठीक, अब तो इस नेबरहुड को बोलते हैं सिमेट्रिक नेबरहुड। कभी भी किसी पॉइंट का नेबरहुड निकालना हो तो सिमेट्रिक नेबरहुड लिख दो,
और इसका संकेत होता है एन बनाओ, एन का नेबरहुड, पी जिस पॉइंट का तुम बना रहे हो, और डिस्टेंस कितनी लो, एप्सिलॉन डिस्टेंस ले लो। ठीक, तो ये इससे दिखाया जाता है। कहने का मतलब एनपी का मतलब होगा ओपन इंटरवल पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन। तो ये नेबरहुड हो गया किसका, पी पॉइंट का। और पी को इसका क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, और एप्सिलॉन को बोलते हैं इसकी रेडियस। अब जैसे मैं 1 मिनट के लिए मैं तुम्हें नेबरहुड बना के दिखाता हूं, 1 मिनट के लिए इन सबको हटा देता हूं मैं, ये तुमने वैसे रफ एग्जांपल दी। लो भैया ऊपर का भी गया, पहले ऊपर का ही सेट कर लेते हैं। मैं बात करता हूं अब, एक पॉइंट ले रहा हूं P बराबर है 7, P इक्वल टू 7 है, और तुमसे कहा गया P के नेबरहुड बताइए कौन कौन सेट हैं। तो तुम क्या बनाओगे, हाँ बताओ, संकेत दोगे n, P की जगह लिखोगे यहां पर 7 और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन। फिलहाल तो क्या बनाओगे बताओ, हाँ 7 माइनस एप्सिलॉन, 7 प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी भर लेना, कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी भर लीजिए, तो जो ओपन इंटरवल बनेगा 100% 7 का नेबरहुड आएगा। इज सिमेट्रिक नेबरहुड, सिमेट्रिक नेबरहुड एनबीडी किसका, ओ पी का, पी का मतलब 7 का। चेक करो, सपोज करो किसी बच्चे ने एप्सिलॉन की वैल्यू मान लीजिए 1/2 ली, तो ये क्या बना ये बताओ, n7 और यहां पर 1/2 क्या बना ये, हाँ कितना 13/2, और इधर कितना जाएगा 15/2, ये रहा, ये 100% 7 का नेबरहुड आएगा। चेक कर लो कहां से कहां तक होगा, ये रहा 13/2 और यहां है 15/2, तो P का मान क्या है 7, 7 बीच में आएगा। तो क्या तुम इधर को लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ डिस्टेंस तुम्हें ऐसी नहीं मिल सकती कि जो ओपन इंटरवल बनाओगे तो वो इसी के अंदर आए, नहीं समझे। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी डालो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस चेक कर लो कितनी है, यहां से डिस्टेंस यहां तक की 1/2 है, तो 1/2 से कम डाल दो, 0.4 डाल लो, 0.3 डाल लो, 0.1 डाल दो। तो ये डिस्टेंस कितनी ले लो, यहां से यहां तक की 0.1 ले लीजिए, ये इधर को भी 0.1 ले लीजिए, तो इसके जितने पॉइंट होंगे इस पूरे सेट के अंदर ही आएंगे, इस बड़े वाले इंटरवल के अंदर ही आएंगे। अरे यहां से यहां तक का कहा तुमने n7 1/2 कहा, ये वाला पूरा यहां से यहां तक का, और हम कहते हैं यहाँ पे हमें डिस्टेंस ढूंढनी, तो एप्सिलॉन 1 कह लो, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू कितनी डालो, 0.1 डाल दो। अभी समझ में नहीं आई बात तुम्हें जो है। तो इस तरह से जब भी किसी पॉइंट का तुम्हें नेबरहुड पूछा जाए, किसके नेबरहुड बनाइए, तो सबसे आसान तरीका होता है सिमेट्रिक नेबरहुड बनाना। बस जिस पॉइंट कह रहा उसमें से कुछ भी घटा लेना और कुछ भी जोड़ लेना, एक ओपन इंटरवल लिख देना, और क्योंकि हमें पता ओपन इंटरवल अपने सारे पॉइंटों के नेबरहुड होते हैं, तो ये भी तो ओपन इंटरवल है, और ये अपने पॉइंटों का नेबरहुड होगा, 7 इसके अंदर आएगा। और एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए तुमसे ये कहता है कोई, 1 मिनट एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, फाइंड नेबरहुड ऑफ P इक्वल टू, चलो ये 0 का निकाल के दिखाओ, तो क्या बताओगे आंसर, क्या लिखा होगा वहां पर, आंसर बोलो, संकेत बताओ पहले तो, 0 एप्सिलॉन, हाँ बोलो क्या बनाओगे, 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन, वो कहेगा एप्सिलॉन क्या, मैं कुछ भी ले ले, हाँ कुछ भी ले लो, कुछ भी 50 ले लूं, बनाओ 0 माइनस 50 और 0 प्लस 50। वैसे तो ज्यादातर एप्सिलॉन की वैल्यू छोटी लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम 50 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, माइनस के 50 और प्लस 50। तो ये ओपन इंटरवल जो बनाया तुमने, ये 100% 0 का नेबरहुड है। चेक कर ले, देख लो, यहां बैठेगा -50, यहां बैठेगा 50, और यहां आएगा बीच में 0, जिसे तुम चेक कर रहे हो। क्या तुम्हें ऐसी डिस्टेंस नहीं मिल पाएगी कि लेफ्ट में चले उतना ही, उतने राइट में चले, तो हम इसके अंदर ही रहेंगे, नहीं मिलेगी क्या, मिल जाएगी। मान लीजिए इधर तुमने 1 डिस्टेंस चली, तो यहां पाओगे तुम 1 डिस्टेंस चलने का, और 1 इधर को चलोगे, सही है। तो ये पॉइंट क्या बनेगा जब 1 डिस्टेंस लाओगे, तो -1, अरे पे -1 कर दो ना, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 0 + 1, तो यह आ जाएगा +1। तो -1 और +1 के बीच के सारे पॉइंट किसके, इसके अंदर ही तो आएंगे। अब भी समझ में नहीं आया तुम्हें। तो सिमेट्रिक नेबरहुड सबसे आसान एग्जांपल होती है किसी भी पॉइंट का नेबरहुड ढूंढने की, कुछ नहीं करना पड़ता, जिस पॉइंट का वो नेबरहुड पूछ रहा है तो उसमें से एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है, ओपन इंटरवल बना देना है, कह देना ये ओपन इंटरवल 100% 0 का नेबरहुड है। वो क्यों, क्योंकि जितने भी ओपन इंटरवल होते हैं वे अपने सारे पॉइंटों के नेबरहुड होते हैं, सही है। तो ये एग्जांपल मैंने तुम्हें लिख,
तो ध्यान रखना इस बात का, जब भी कभी तुम्हें कोई पॉइंट दिया जाए और नेबरहुड पूछा जाए कि नेबरहुड क्या होगा, तो सिमेट्रिक नेबरहुड का फायदा उठाइए हमेशा। अगर मान लीजिए तुमसे कोई कह रहा है कि P इक्वल टू मान लीजिए -2 है, तो ऐसा कोई नेबरहुड बताओ, मतलब ऐसा कोई सेट बताओ जो इस पॉइंट का नेबरहुड हो। तो कुछ नहीं करना तुम्हें, -2 माइनस एप्सिलॉन और -2 प्लस एप्सिलॉन, ये जो ओपन इंटरवल बनेगा 100%, अरे है तो सेट ही ये भी, तो ये जो सेट होगा ये 100% इस पॉइंट का नेबरहुड आएगा। सही है। वो पूछेगा एप्सिलॉन क्या लूं, नो कुछ भी ले ले। इसका मतलब इस पॉइंट के जो नेबरहुड है वो 1 2 नहीं है, इनफाइनाइट है। एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करते जाइए, बहुत सारे ओपन इंटरवल बनेंगे, तो वे सारे ओपन इंटरवल इसके नेबरहुड है। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो ये सबसे आसान एग्जांपल होती है नेबरहुड ढूंढना किसी पॉइंट का। नेबरहुड चेक करना मुश्किल काम होता है। ए सेट दे दिया 1 2 3, चेक करो क्या ये 2 का नेबरहुड है, ये सेट 2 का नेबरहुड है। तो तुम्हें पता 2 से जब तुम इधर को जाओगे 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन, तो इसमें जो ये पॉइंट आएंगे उसके अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, और ये इस सेट के अंदर नहीं हो सकते क्योंकि ये तो सेट फाइनाइट है। सही है। तो नेबरहुड चेक करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कोई पॉइंट दे दे और नेबरहुड बनाना वो बहुत आसान काम होता है। समझ में आ गई तुम्हें? ठीक जी। और सुनो ध्यान से, डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड क्या होते हैं? एक पॉइंट दिया जाएगा तुम्हें 7, तो इसके डिलीटेड नेबरहुड बनाओ। तो पहले तुम नेबरहुड बना लियो और उसमें से 7 को बाहर निकाल दियो, मतलब उस पॉइंट के अलावा जो उस सेट में पॉइंट होंगे, तो वो सारे पॉइंटों का सेट कहलाएगा डिलीटेड नेबरहुड। मतलब उसमें से उस पॉइंट को डिलीट कर दिया। सही है। जैसे मैं हूं यहां बैठा हुआ हूं, मेरा पड़ोस कौन है? तुम सब बैठे हुए हैं, सब मेरे पड़ोसी तुम ही तो हुए, तो पड़ोसी क्या हुआ? सेट ही तो हुआ एक। तुम सारे मेरे पड़ोसी हो जितने भी हो, ठीक है। ठीक। और मुझे इस सेट में बाहर निकाल दिया जाए, तो जो बचेगा वो डिलीटेड कहलाएगा मेरा। मुझे निकालना बाहर उस सेट में से, पड़ोस में से जो है। तो यही बात ये कह रहा है कि एनपी एप्सिलॉन जो तुम्हारा सिमेट्रिक नेबरहुड बनेगा पी पॉइंट पर, उसमें से पी को छोड़ देना, तो जो बचता है वही कहलाता है डिलीटेड नेबरहुड। आगे बात समझ में? जरा बना के दिखा दो। ये हमारा मैंने दिया तुम्हें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है फाइंड डिलीटेड नेबरहुड। पूरा लिख देता हूं, लो मैं इसे हटा देता हूं। क्वेश्चन है यहां पर फाइंड डिलीटेड नेबरहुड। एनबीडी लिख दो बस सिंपल, एनबीडी और पी इक्वल टू 1 का। इसका निकाल के दिखाओ, बताओ क्या लिखा जाएगा। संकेत ये लिख दो, हाँ 1 एप्सिलॉन, और उसमें से छोड़ना है तुम्हें 1 को। हाँ बताओ क्या बनेगा। पहले इसे बनाओ, इस वाले को बनाओ, इस वाले को। ओपन इंटरवल 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, ये बन गया। और उसमें से 1 छोड़ना, तो छोड़ के दिखा दो क्या बन गया, सेट क्या बना यहां से यहां तक का। ये रहा मान लीजिए तुम्हारा कितना 1 है यहाँ पर, ये रहा 1, और 1 माइनस एप्सिलॉन इधर जाएगा यहां तक, और 1 प्लस एप्सिलॉन इस साइड में आएगा। ये तो हो गए ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, इनमें से 1 छोड़ना, तो बना के दिखाओ क्या बना। इधर के पॉइंट लेने, ये इधर वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट लेने केवल, और इस साइड के पॉइंट लेने हैं। तो मैं 1 नहीं लेना, तो बताओ क्या लिख के दिखाऊं इस पूरे को। हाँ ओपन इंटरवल 1 माइनस एप्सिलॉन से लेकर 1 माइनस एप्सिलॉन से लेकर यहां 1 डाल दो और ओपन बना दो, फिर यूनियन लगा दो, फिर ओपन लगाओ, फिर 1 डाल दो, और कहां तक ले जाओ 1 प्लस एप्सिलॉन तक ले जाओ। तो ये बन गया डिलीटेड नेबरहुड 1 का। समझ में आ गई तुम्हें? तो 1 छोड़ दिया हमने, क्योंकि इसमें ओपन इंटरवल बनाया तो 1 नहीं लेना, इसमें भी इधर ओपन इंटरवल बनाया तो 1 नहीं लेना, तो 1 को छोड़ा केवल हमने, तो ये बन गया डिलीटेड नेबरहुड। नोट करिए इसे। बस नेबरहुड का पोर्शन इतना ही है। अब इस पर कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ रिजल्ट हैं, उन्हें हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वही पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल है कि इसके अंदर 27, पढ़ो जरा ध्यान से। आई एन बराबर ये दिया है, तुम्हें ध्यान होगा ये ओपन इंटरवल है, और उसने कहा ये ओपन इंटरवल्स है जिसमें एन जो है वो नेचुरल नंबर्स है, बड़ा एन जो है सेट है वो नेचुरल नंबर का। तो छोटा एन एन को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब छोटा एन भी नेचुरल नंबर हुआ। वो कह रहा है इन सब जितने भी ओपन इंटरवल हैं इन सब का इंटरसेक्शन करो, ठीक है, और शो करो कि जो इंटरसेक्शन करके आएगा वो नेबरहुड होगा ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, अपने सारे पॉइंटों का, विद
एक्सेप्ट, हाँ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंटों को छोड़कर। तो वो तो बाद की बात है, पहले हम इसका इंटरसेक्शन लेकर देखना चाहते हैं। दिमाग लगाना, करें? चलिए जी, सॉल्यूशन पहले बात करते हैं हम, आई एन हमारा है क्या। आई एन का मतलब है ओपन इंटरवल -1/n से लेकर 1+1/n तक, ये है, जिसमें उसने बताया n जो है वो तुम्हारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ये बस केवल। सबसे पहले तो मुझे n की वैल्यू 1 रख के दिखा दो, क्या आएगा। I1 संकेत ये होगा, कहां से कहां तक आएगा, -1 से लेकर 1+1 तक, कहने का मतलब 2 तक। समझ में आ गई बात में? अगर मैं इसे दिखाना चाहूं तो -1 यहां पर है और 2 यहां पर है, तो यहां से यहां तक का ये मैं कलर डाल देता हूं। मैंने यहां, चलो जी कलर डाल दिया मैंने, कौन सा कलर डालता हूं, ये डाल देता हूं, ये वाला। ये यहां से लेकर यहां तक के, ये हमारे I1 में है, ऊपर लिख दिया मैंने I1, यहां से यहां तक का I1 है। ये ना, ध्यान रखना इसमें लेकिन 1 नहीं है, और ना ही इसके अंदर -1 है, और ना ही इसके अंदर 2 है। सही है। अब बनाते हैं हम 2 से वाला, चलो बनाओ। n की जगह 2 रखो, तो I2 बना के दिखा दो, कहां से कहां तक जाएगा, माइनस, हाँ 1/2, और यहां पर जाएगा 1+1/2, ये रहा। सही है, जरा इसको चित्र में दिखा दो। -1/2, तो -1 के लेफ्ट में लिखना है या राइट में लिखना, राइट में, यहां को लिख दो, तो ये होगा -1/2, और 1+1/2 कहां जाएगा, 2 के राइट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में आ जाएगा, यहां को आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1+1/2 कह दीजिए या 3/2 कह दीजिए। तो यहां से लेकर इसमें I2 में ये नहीं है, ए यहां तक I2 के हैं, ए I2 के। आगे बात समझ में? ठीक जी। अब हम करते हैं n बराबर 3। चलिए n बराबर 3 पर चलिए, तुम्हें दिखाई दे रहा है ना ये I3, चेक करो, 1 मिनट बस, मैं इसे ऊपर कर देता हूं। हाँ, -1/3 से लेकर 1+1/3, यही है ना। ठीक जी, तो माइनस के 1/3 थोड़ा और आगे जाएंगे, माइनस के 1/3, और ये इधर को आ जाएगा 1+1/3, और कम हो गया। इसका मतलब I3 यहां से यहां तक है, ये यहां से यहां तक, ये I3 है। ठीक है, तुम देख रहे हो कि साइज कम होते जा रहा है। n की वैल्यू 4 रखोगे, उसके बाद और कुछ रखोगे, इस तरह से n की वैल्यू मान लीजिए तुमने 4 रख दी यहाँ पर, तो I4 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, माइनस के 1/4, और यहाँ आ जाएगा 1+1/4, ये आ जाएगा, तो वो और छोटा हो जाएगा, यहां तक का हो जाएगा। सोच के बताना, दिमाग लगाकर। अगर हम इन सब का इंटरसेक्शन करें इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन एलिमेंट है, वो कॉमन एलिमेंट कहां से कहां तक आएंगे। एक काम करो, पहले जितने भी इंटरवल हैं इनकी लेफ्ट साइड चेक करो, -1, -1/2, -1/3, -1/4, ये कहां तक जाएंगे, क्या जीरो को क्रॉस कर पाएंगे, ये सारे नेगेटिव हैं। मान लीजिए यहां पर बैठ रहा है 1 मिनट के लिए जीरो, यहां, तो जीरो से ये इधर ही रहेंगे, इधर ही, जीरो भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जीरो होगा कब, जब n की जगह इंफिनिटी भरेंगे, और नेचुरल नंबर इंफिनिटी नहीं होता। समझ में आ गई बात, तो इंफिनिटी भी नहीं भरोगे, तो इनमें से किसी की भी साइड, लेफ्ट साइड जीरो पर भी नहीं आ पाएगी। समझ में आ गई बात तुम्हें? अगर हम राइट साइड की बात करें, अब राइट साइड देखना, इसका 2, इसका कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, बताइए क्या ये 1 तक कभी आ सकता है, राइट साइड 1 तक? क्यों? क्योंकि n की जगह इंफिनिटी भरना पड़ेगा, 1/इंफिनिटी, तब जीरो होगा, 1 आएगा तब। इसका मतलब अगर यहां पर 1 है, यहां 1 है, यहां 1, तो 1 पर भी इस साइड से हम कभी नहीं आ पाएंगे। तो बताइए इन सब में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट हैं, जीरो से लेकर 1 तक के जितने भी बीच वाले एलिमेंट हैं, ये सारे ही हर इंटरवल के अंदर हैं। चेक करो, जीरो से लेकर 1 तक के सारे एलिमेंट, मैं कलर बदल देता हूं, रेड की व्हाइट ही कर लेता हूं, ये रहा। हम बात कर रहे हैं जीरो से लेकर 1 तक के ये सारे एलिमेंट, बीच वाले कह रहा हूं मैं, अभी मैं 0 1 की बात नहीं कर रहा, 0 1 के बीच वाले। बताइए पहले वाले के बीच में नहीं है, ये तो -1 से लेकर 2 तक का है, इसमें ये क्यों नहीं है बोला? सही है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में ये -1/2 से लेकर कहां तक है, 1+1/2 तक, यहां तक का, इसमें भी है। चलो मैं कलर डाल देता हूं फिर दोबारा से, वही पीले वाले की बात कर रहा हूं, पीले वाले यहां से यहां तक है, ए यहां तक के। इसके बाद में ये कलर डाला था, ये पता नहीं कौन सा कलर था, यही होगा शायद, ये वाले ये हैं। तो बताइए इन तीनों में कॉमन कौन से हुए, 3 जो दिखाए मैंने, I1 I2 I3, यहां तक के नहीं आ गए, यहां तक है, यहां तक आगे तक है, तो यहां तक है, यहां तक, यहां तक, ये आ गया।
सही है। तो मेरा कहने का मतलब 0 के और 1 के बीच में जो सारे एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इन सब में कॉमन है। सही है। चाहे तुम n कितना ही बढ़ा लेना, इनमें 0 1 के बीच में आएंगे। अब ये बताना तुम्हें 0 भी है या नहीं है इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में बोलो, 0 लेना है नहीं लेना इंटरसेक्शन में? इसमें 0 नहीं आएगा, चेक करियो। -1 और 2 के बीच में 0 नहीं आ रहा क्या? क्या इसमें 0 नहीं आ रहा? इसमें 0 नहीं आ रहा, हर किसी में 0 भी है, क्योंकि ये वाले सारे इनकी जो लेफ्ट साइड है वो 0 से इधर है। नहीं समझ रहे? तो 0 हर इंटरवल के अंदर आएगा। अगर तुमसे ये कहा जाए इन सब का इंटरसेक्शन करो तो तुम्हें कॉमन बताने कौन कौन से हुए, डॉट डॉट कर दो, कैसे कर दो, इक्वल टू बताना। तो हम 0 लें या ना लें, 0 हर किसी के अंदर आएगा। अब राइट साइड में 1 बताओ, 1 लेंगे या नहीं लेंगे? हर किसी में 1 आएगा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट कभी 0 नहीं हो पाएगा। 1 + 1 + 1 + चलता रहेगा, तो 1 तो इसमें आएगा, तो 1 भी लेना है। तो ये क्या बन गया इनका इंटरसेक्शन? क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल हमेशा नेबरहुड किसका होता है? अंदर वाले पॉइंटों का। 0 और 1 का नेबरहुड कभी नहीं हो सकता। समझ में नहीं आई? इस साइड को मैं लिख सकता हूं कि n की वैल्यू भरते जाएंगे और ये बन गया तुम्हारा in और इक्वल टू आ गया 0 1। तो हम कहेंगे ये क्लोज इंटरवल बना। और क्लोज इंटरवल जो होता है वो हमेशा अंदर वाले पॉइंटों का नेबरहुड होता है, अपने एंड पॉइंटों का नेबरहुड कभी नहीं होता। अगर हम इसे दिखाना चाहें तो तुम्हें पता है कि इस तरह दिखा सकते हैं, ये हमारा 0 और ये हमारा 1, ये सारे पॉइंट यहां तक है, ये हमारा इंटरसेक्शन ऑफ in, यहां तक का ये। ठीक है, इसमें 1 भी लेना है और 0 भी लेनी है। अब बताओ ये 1 का नेबरहुड क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के यदि हमने राइट साइड में गए तो बाहर निकल जाएंगे हम, खतरा हो जाएगा। और 0 के यदि हम लेफ्ट साइड में आए तो इस साइड से बाहर निकल जाएंगे। तो ना तो 0 नेबरहुड है ना 1, मतलब सेट नेबरहुड नहीं है, ना तो 0 का ना 1 का। सेट को बोलते हैं नेबरहुड। आगे बात समझ में? तो इस तरह से तुम कर सकते हो इसे, बस यही बताना। लेकिन बात बस यही है कि भाई जैसे वो बच्चे कह रहे थे कि मैंने पूछा उनसे जो है, मगर तुमने ये पढ़ा और तुम्हें जो तुम तो अभी पीछे ही हो, मगर तुम्हें गहराई से पढ़ा जाओगे फिर भी जो अच्छी तरह से जो है। वही 1 हफ्ता पहले चला था, हम तो इसे खत्म करके ही बाहर आ गए। मेरे दिमाग में ये था मगर छोड़ दूंगा मैं, मगर जब हम वहां पढ़ रहे हैं उस वेक्टर पोर्शन को जो है मैं छोड़ दूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ तो टॉपिक भी नहीं इतना सिंपल क्वेश्चन तो है। अब उन्होंने कहा वहां तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, वहां भी ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हैं। बस भाई जैसा मान लो 3 × 4 लिखा है तो 3 × 4 को 4 बार बता, मैं कभी उसे हिंदी में बता, मैं इंग्लिश में, मगर ठीक है भैया। चलो बच्चों, हमने रिकॉर्डिंग खोल दी, तुम्हें बताने लगे बेमतलब की बातें। जरा हम अपने टॉपिक पर आ जाएं बच्चों। हाँ, कुछ और थ्योरम है हमारी, ऑन द रियल लाइन आर फॉर ईच पॉइंट P बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 नेबरहुड ऑफ P। बताइए ये बात सही है गलत है? अगर हम रियल लाइन पे कोई भी पॉइंट लें तो 100% तुम उस पॉइंट का नेबरहुड बना सकते हो। नहीं बनने का? बन जाएगा। अभी हम सिमेट्रिक का फायदा ये तो उठाएंगे। जैसा कि मान लीजिए हमारी ये रियल लाइन है, ये रियल लाइन है, बताइए इसमें कहां पॉइंट लूं? 0, और 0 का नेबरहुड ढूंढना है मुझे, तो नेबरहुड का मतलब एक सेट ढूंढना। तो बताओ क्या बताया था मैंने? 0 का नेबरहुड ढूंढना हो तो संकेत दो n 0 एप्सिलॉन और इक्वल टू क्या बनाओ? 0 - एप्सिलॉन और 0 + एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के लिए कुछ भी डाल देना। तो जो ये जो सेट बनेगा या ओपन इंटरवल बनेगा ये 100% 0 का नेबरहुड है। अगर मान लीजिए कोई कहने का यहाँ पर 25 है, इसका नेबरहुड ढूंढिए, तो बहुत आसान है, यहाँ पे लिखो 25, रेडियस कुछ भी डाल लेना तुम, और क्या बनाओगे? 25 - एप्सिलॉन और 25 + एप्सिलॉन, ये बन गया। तो ये जो होगा 25 का नेबरहुड होगा। तो वो यही कह रहा है कि रियल लाइन पर कोई भी पॉइंट लीजिए, हर पॉइंट का तुम्हें नेबरहुड मिल जाएगा। सही है? ठीक जी, बस रफली थोड़ा सा बना लीजिए, 1-2 पॉइंट दिखा लीजिए तो तुम्हें ध्यान आ जाएगा, क्योंकि मुझे प्रूफ तो नहीं करनी है ये, या मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, कोई बड़ी प्रूफ नहीं है इनके। मैं कहूंगा कि मान लीजिए x कोई क्या है? रियल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट, तब हमें एप्सिलॉन ऐसा मिल जाएगा सच दैट क्या p, क्या लिखा तुमने? x - एप्सिलॉन और x + एप्सिलॉन सबसेट हो जाएगा किसका? r का। नहीं मिलेगा? तो ये वाला इंटरवल जो हुआ वो x का क्या बन जाएगा? वो नेबरहुड बन जाएगा।
एनबीडी ऑफ एक्स। मैंने एक्स लेके लिख दिया, आप पुनः पी लेके लिख देना, कोई ना हो तो। अभी मैं आर डी शर्मा, पढ़ो बच्चों। थ्योरम नंबर 2, एन इज नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट पी। तो पी एन में जाएगा, ये बात सही है गलत है? पहले नेबरहुड की डेफिनेशन लगाओ। सेंस एन इज एनबीडी किसका? पी का। सो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, बोलो क्या डेफिनेशन होती है? पी में से कुछ कम करोगे, पी में कुछ जोड़ोगे तो वो एन के ही अंदर रहेगा। अब ये देखिए, तुम्हें खुद नहीं पता, वी हैव कि पी इसके अंदर जरूर होगा, इस इंटरवल के अंदर। और जब पी इसके अंदर है और ये इंटरवल इसका सबसेट है, मैंने लिखा वी हैव, तो इसका मतलब हुआ बाय 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि जब P इसके अंदर है और ये सबसेट है किसका? N का, तो इसका मतलब P अपने आप ही बिलोंग कर जाएगा N के अंदर। Any superset of a neighborhood of a point is also neighborhood of a point। मतलब क्या है वो सुन लीजिए। मान लीजिए A और B दो सेट हैं और A सबसेट है B का, तो बताइए सुपरसेट कौन कहलाएगा? A तो सबसेट है B का, तो B को बोलते हैं A का सुपरसेट, यही तो है। तो वो कह रहा है यदि A किसी पॉइंट का नेबरहुड है तो 100% B भी उसी पॉइंट का नेबरहुड होगा, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, वैसे रफली बताता हूं मैं। हाँ, मान लो A सेट है हमारा यहां से यहां तक का, A सेट यहां से यहां तक का, मान लीजिए 1 है और ये 2 है। ये सेट हमारा A है, एक के अंदर लिए मैंने क्लोज इंटरवल लिया, A सेट ये है, ठीक है। क्लोज इंटरवल अपने सारे अंदर के पॉइंट का नेबरहुड होता है। मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर है तुम्हारा 1.5, तो A जो है 1.5 का नेबरहुड है, क्योंकि डिस्टेंस मिल जाएगी हमें, कितनी मिल जाएगी? 0.1 डाल दीजिए, लेफ्ट में चलिए राइट में चलिए, इसके अंदर ही रहोगे के अंदर ही। अब मैंने A से बढ़ा लिया जो सुपर सेट है, तो मान लीजिए मैंने यहां इधर को बढ़ा दिया, इस साइड में को क्या 0 कर दिया और इस साइड में मान लीजिए 3 कर दिया, तो ये जो B सेट बनाया मैंने B, तो B A का सुपर सेट हो गया। तो बताइए सोचकर, क्या B 1.5 का नेबरहुड नहीं होगा? होगा। तो अब इसी बात को मुझे बस करके दिखाना है, ये तो मैंने रब बता दिया तुम्हें। तो अब मैं कहूंगा लेट A सबसेट ऑफ B एंड A इज NBD ऑफ P। मैंने कहा A सबसेट है B का और A नेबरहुड है A का, ओ सॉरी P का। तब हम क्या प्रूव करेंगे? देन वी शैल प्रूव दैट B इज ऑल्सो NBD ऑफ P का, ये करेंगे। तो पहले हम A नेबरहुड की फायदा उठाएंगे, इसे मैं यहां से हटा देता हूं, ये तो मैंने वैसे समझाने के लिए बताए थे, ये मैंने हटा दिया यहां से। देखिए, सिंस A इज NBD ऑफ P, so there exists epsilon greater than 0 such that कि P माइनस एप्सिलॉन करोगे और P प्लस एप्सिलॉन करोगे तो 100% वो A के अंदर आ जाएंगे। अब तुम क्या होगा यहां पर, सिंस A सबसेट B के है तो बाई 1 का फायदा उठाओ, ये वाला इंटरवल P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन सबसेट है A का और A सबसेट है B का, तो ये वाला इंटरवल B में भी आ जाएगा। देयरफॉर P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन सबसेट हो गया है B का। तो देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि B इज NBD ऑफ किसका? P का। ये होगा, बस यही करना था इसमें। इन्हें प्रूफ करने पे इतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि तुम्हें प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, बस तुम समझ लीजिए, मैं लिख दिए हैं। अब तुम इसे कोई ऐसा वो तो है नहीं इसके अंदर, बस 1 मिनट और। इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट।
अगर ए और बी दो सेट ऐसे हैं जो किसी पॉइंट के नेबरहुड हैं, तो उनका इंटरसेक्शन लोगे तो वो भी नेबरहुड आएगा उसी पॉइंट का। सही है। एक मिनट वैसे रफली बता देता हूं मैं। मान लीजिए कोई एक सेट है, एग्जांपल देकर बताता हूं, 1 2। बताइए क्लोज इंटरवल किस किस पॉइंट का नेबरहुड होता है? 1 और 2 को छोड़कर बाकी सारे अंदर के पॉइंटों का नेबरहुड होता है। तो ये ए जो है वो नेबरहुड है, किसी एक पॉइंट को ले लीजिए, ए इज नेबरहुड एनबीडी मान लीजिए 5 का, ओ 1.5 का, ये नेबरहुड है 1.5 का। बी दूसरा कोई कुछ भी बताइए जो नेबरहुड 1.5 का ही हो, कुछ भी बताइए जो तुम्हारी मर्जी हो। हाँ हाँ, 0 से लेके बताओ 3 तक। ठीक, ये भी नेबरहुड है, एनबीडी है किसका? ऑफ 1.5 का। ठीक है। अब तुम इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी। बताइए ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएंगे? 1 2 ही आएंगे, क्योंकि तुमने लिया ही ऐसा है। और कुछ बोल दो, बी को चेंज कर दो। हाँ बोलो। नहीं नहीं, कुछ और चेंज करो, फिर ना ए ही बैठेगा फिर दोबारा से। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन तो होते हैं। देखो ए तुमने यहां से लिया, मान लिया या 2 लिया, तो ए यहां से यहां तक का है, ये यहां से तक का। बी तुम क्या ले रहे हो? 0 ले रहे हो, तो 0 तुम बाहर ले रहे हो ना। ठीक है। और 3 यहां ले रहे हो, तो इन दोनों का कॉमन कौन है? कॉमन तो ए ही बैठा ना। इन्हें समझ में नहीं आया? मैं बताता हूं। हाँ, बी को ले 1 पॉइंट कितने से? 1.2 से लेकर 3 तक ही ले लो चलो। ठीक है। तो यहां पर बी हमने कहां से लिया? ये नहीं लिया, यहां से लिया, यहां से स्टार्ट करा 1.2 से, और कहां तक ले गए हम? 3 तक, ये ले गए। अब बताओ इनका इंटरसेक्शन क्या बैठेगा, बस ये बता दो। ये यहां ले गए तुम 3 तक, ये है मान लीजिए 3 यहां पर। तो ये 1 मिनट में कलर डाल देता हूं, तुम्हें ध्यान रहेगा। ए ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ये वाला, ये तो ए है, ये वाला ए है, और बी कौन सा है अब वो बता देता हूं। बी वाला किसी और कलर को ले लेता हूं, मैंने वो कलर उठा लिया, ये ले लिया। बी यहां से कहां से? 1.1 1.2 से लेकर 1.2 से लेकर 3 तक का है। तो इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा? जो इस वाले कलर में भी आ रहा हो और इसमें भी आ रहा हो। हाँ, यहां से लेकर यहां तक, यही तो है, यही तो आएगा। तो बताओ इनका इंटरसेक्शन कहां से कहां तक बैठा? 1.2 से लेकर कहां तक? 2 तक, ये बैठा। 2 इसमें इंटरसेक्शन में है या नहीं है, ये बता दो बस। 2 इसमें तो है, 2 इसमें भी है, हाँ इसमें भी है, दोनों में है, तो यहां पे क्लोज लगेगा। अब 1.2 बताओ, 1.2 इसमें भी है और 1.2 तुमने इसमें भी लिया है, तो ये क्लोज लगेगा। अब बताओ क्या ये नेबरहुड नहीं है 1.5 का? क्योंकि क्लोज इंटरवल हमेशा ही अपने अंदर के पॉइंटों का नेबरहुड होता है, तो 1.5 तो अब भी अंदर ही है, तो हम कह देंगे ये भी नेबरहुड है, एनबीडी है किसका? 1.5 का। अगर तुम्हें वैसे प्रूफ करवाना तो वैसे प्रूफ कर देता हूं मैं, और ऐसा तुम समझ गए, बड़ी अच्छी बात है। कर लिया? ठीक जी। चलो कल करेंगे फिर, तो छोड़ो।